नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है मृत्यु एक सत्य। एक कृष्णा नाम का युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त भी था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और कृष्णा अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। कृष्णा भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन कृष्णा के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी कृष्णा को कृष्ण का ख्याल आ गया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। कृष्णा ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर कृष्णा नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कृष्णा ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। कृष्णा तुरंत हाँ करके तलाश में निकल गया। हर घर में ज्वार तो कृष्णा को मिल जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के घर दादा, किसी के घर दादी, किसी की बहन भाई, माता पिता या काकी, किसी न किसी की मृत्यु हर घर में हुई थी। 2 दिन भटकने के बाद भी कृष्णा को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना हर किसी को करना पड़ता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। वह अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से माफी मांगता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को सोचना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो बहुत होता है, लेकिन ऐसे दुख से आप ही नहीं, पूरा संसार गुजरता है। समझदारी इसी में है कि हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। कई बार हम किसी अपने खास के जाने से बहुत दुखी हो जाते हैं और सामने के लोग भी हमें नहीं दिखाई देते। ऐसे में अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु की सच्चाई का सामना कर देता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है। वह दुनिया के सारे कष्टों को तोड़ सकता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।